हेलो डियर फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। तो चलिए आज के सेशन में हम बात करते हैं रीजन बिहाइंड द सीजन चेंज। ठीक है, तो आज हम इसको डिटेल में जानेंगे। उसको जानने से पहले देखिए कुछ इंपॉर्टेंट टर्म हैं। लैटिट्यूड क्या होता है, लॉन्गिट्यूड क्या होता है, दिन और रात की घटना कैसे होती है, क्यों होती है, फिर सोलर कांस्टेंट एक इंपॉर्टेंट टर्म मैंने ऐड किया, वो क्या है, फिर ये जो चंद्रमा का दूसरा छोर है, ठीक है, मून का जो सेकेंड साइड, उसे हम क्यों नहीं देख पाते हैं। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये देखिए, ये जो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड को हम करेंगे, इसको डिटेल में करेंगे कि ठीक है। देखिए ज़्यादातर क्वेश्चन इन दोनों के टर्म से पूछता है, इसको हम डिटेल में करेंगे। और फिर इनसे भी रिलेटेड कुछ टेक्निकल टर्म हम डिटेल में करेंगे जो कि एग्ज़ाम रिलेवेंट है। देखिए वो सारे पॉइंट यहाँ ऐड नहीं किया जा सकता थंबनेल पे, तो वो हम सीखेंगे। और उसके बाद हम कहीं जानेंगे रीजन बिहाइंड द सीजन चेंज। ठीक है, क्योंकि ये सब जानने के बाद ही इसे समझ पाना एक बुद्धिमानी है, अदरवाइज सब हवा हवा ही होगा। ठीक है, जान तो पाएंगे लेकिन एक्चुअली समझ नहीं पाएंगे ग्राउंड लेवल पे। तो चलिए हम सेशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानते हैं क्या, लैटिट्यूड को डिटेल में। एक्चुअली लैटिट्यूड तो हर कोई जानता है, लेकिन इसका टेक्निकली होता क्या है, ठीक है, वो हम जान लेते हैं। टेक्निकली ये एक्चुअली में क्या होता है। देखिए ये हमने एक अर्थ का इमेज ट्रेस किया और इसको मैंने इक्वेटर और प्राइम मेरिडियन में बांट लिया। ठीक है, ये इक्वेटर, ये हमारा प्राइम मेरिडियन, ये भी 0 डिग्री और ये भी 0 डिग्री। ठीक है, ये 0 डिग्री के एक इमेजरी लाइन जिसे हम क्या टेक्निकली बोलते हैं, इक्वेटर। इसको हिंदी में बोलते हैं भूमध्य रेखा। और प्राइम मेरिडियन इसको बोलते हैं प्रमुख याम्योत्तर। क्या बोलते हैं, प्रमुख याम्योत्तर। ठीक है, तो जैसा कि हर कोई जानता है जो, वो पहले हम जान लेते हैं। देखिए इस पे क्या होता है, जो अर्थ के यहाँ भूमध्य रेखा के पैरेलल जो नॉर्थ पोल या साउथ पोल की ओर डिस्टेंस चली जाती है उसको अक्षांश बोलते हैं। ये तो मतलब जनरल नॉलेज हो गया। ठीक है, इसी को तो एक्चुअली अक्षांश बोलते हैं, लेकिन ये एक्चुअली में क्या होता है, ये एंगुलर डिस्टेंस होता है। ठीक है, क्या कैसा डिस्टेंस, एंगुलर। एंगुलर का क्या मतलब, मान लीजिए ये कोई इनिशियल पॉइंट है, यहाँ से ये एंगुलर डिस्टेंस, ठीक है, ये जो डिस्टेंस है, मान लीजिए ये 1 डिग्री एंगल मैंने ट्रेस किया। ठीक है, 1 डिग्री का एंगल हमने ट्रेस किया, तो ये एंगुलर डिस्टेंस होता है। तो यहाँ से ये जो डिस्टेंस है, ठीक है, यही 1 डिग्री एंगलर द्वारा ये जो यहाँ से यहाँ तक 1 डिग्री पे एक इमेजिनरी लाइन ऐसे डॉट 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 करके मिला दिए, यही हमारा हो जाता है लैटिट्यूड। ठीक है, अब आप अच्छे से जान पाए। ठीक है, ये इसको बोलते हैं हम, ये देखिए 1 डिग्री है, एक्चुअली ये डी बनाने की कोशिश थी, तो ये होता है हमारा अक्षांश। ठीक है, जिसको हम लैटिट्यूड बोलते हैं। अब इसमें देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या पूछता है कि 1 डिग्री लैटिट्यूड कितने किलोमीटर के इक्वल होता है। मतलब कि ये जो स्पेसिंग है इनके बीच में, जैसे मान लीजिए इनके बीच में जो स्पेसिंग है, मान लीजिए ये सारे 1 डिग्री एंगल पे ट्रेस किए गए हैं। ठीक है, जैसे ये इसको ट्रेस किया गया है, वैसे ऐसे यहाँ पे भी हम ट्रेस करें तो इनके बीच की जो डिस्टेंस है कितने किलोमीटर के इक्वल है। तो क्वेश्चन ये पूछ लेता है, और क्वेश्चन पूछ लेता है जो इक्वेटर ये लैटिट्यूड है वो टोटल कितने डिग्री, मतलब कितने डिग्री का एंगल ट्रेस करती है, टोटल एंगल। ठीक है, ये डी है। ठीक है, कितने डिग्री का एंगल ट्रेस करती है, ये भी एग्ज़ाम में पूछ लेता है। ठीक है, तो उसको जानते हैं। देखिए हम सबसे पहला पॉइंट कि 1 डिग्री लैटिट्यूड कितने के इक्वल होता है किलोमीटर में। तो आप केवल इतना जानिए कि 111 किलोमीटर अप्रॉक्स होता है। अप्रॉक्स है ये, क्योंकि इक्वेटर पे ये डिस्टेंस कुछ और होता है और पोल पे कुछ और। वो क्यों, क्योंकि जो अर्थ का शेप है वो इलिप्सॉइडल है। ठीक है, तो देखिए कितना होता है उसको हम जान लेते हैं। वैसे वो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन हम उसको जान लेते हैं जानकारी के लिए। इक्वेटर पे यही 1 डिग्री जो लैटिट्यूड है वो 110.567 किलोमीटर के अबाउट होता है। ठीक है, और यही डिस्टेंस पोल पे कितना होता है, पीफा पोल, ये पोल पे थोड़ा डिस्टेंस बढ़ जाता है, 111.699 किलोमीटर के अराउंड होता है। ठीक है, तो ये तो हो गया जो मतलब एग्ज़ाम रिलेवेंट जो क्वेश्चन बन सकता है, वो हो गया। अब इसमें एक चीज़, कितना डिग्री का एंगल ट्रेस करता है, ये टोटल लैटिट्यूड। देखिए यहाँ से यहाँ तक चलने में 90 डिग्री डिस्टेंस चलता है। कितना, 90 डिग्री। यहाँ जीरो से लेके यहाँ तक 90 डिग्री, इस पॉइंट तक। और सेम यहाँ से यहाँ तक ये चलता है 90 डिग्री। ठीक है, तो कितने हो गए टोटल, 180 डिग्री। 90 प्लस 90 यानी कि 180 डिग्री टोटल ये एंगल फॉर्म करता है। ठीक है, तो ये तो हो गया लैटिट्यूड के विषय में। अब हम जान लेते हैं लॉन्गिट्यूड के विषय में। ठीक है, तो हमारा सेकेंड पॉइंट क्या है, लॉन्गिट्यूड। इसको हम डिटेल में करेंगे क्योंकि एग्ज़ाम में
ज़्यादातर क्वेश्चन यहीं से पूछेगा। हम इसके विषय में काफ़ी डिटेल में जानेंगे और इसका इम्पोर्टेंस क्या है, ठीक है, और आपकी लाइफ में इसका क्या रोल है, सब देखेंगे। तो ये हो गया आपका अर्थ, ठीक है। इसको भी हम सेम उसी तरह से बांट लेते हैं 2 भागों में, ठीक है। 0 डिग्री, ये भी 0 डिग्री, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, ये हो गया आपका ईस्ट, ये हो गया वेस्ट, ठीक है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं प्राइम मेरिडियन, और ये है आपका इक्वेटर, ठीक है। तो हमको जानना है लैंगिट्यूड। लैंगिट्यूड आप जानते होंगे, जो भी प्राइम मेरिडियन के पैरेलल जो लाइनें, इमेजिनरी लाइनें ट्रेस की जाती हैं फलक के रूप में, उसे लॉन्गिट्यूड बोलते हैं। टेक्निकली इसको हम जान लेते हैं और कुछ रिलेवेंट टर्म और जान लेते हैं, ठीक है। तो देखिए क्या होता है, मान लीजिए ये हमारा यहाँ से स्टार्ट एक लाइन हुई और यहाँ पे क्या होती है, आगे ख़त्म हो जाती हैं, मिल जाती हैं। फिर ऐसे ही ये फलक के रूप में क्या है, पृथ्वी को ऐसे फलक के रूप में बांटते हैं, ठीक है। तो यही एक्चुअली क्या होती हैं, लॉन्गिट्यूड कहलाती हैं। अब इसका मतलब आवश्यकता क्यों पड़ा, क्या है, कैसे है, ठीक है, उसको जान लेते हैं, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट देखिए, जैसे उसमें जाना कि 1 डिग्री लैटिट्यूड कितने की, वैसे ही इसमें भी 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड किसके कितने के इक्वल होता है वो जान लेते हैं, ठीक है। तो चलिए जान लेते हैं। तो 1 डिग्री जो लॉन्गिट्यूड है, LONG से हम इसको लिखते हैं, लॉन्गिट्यूड कितने किलोमीटर की इक्वल होता है, तो ये 100 किलोमीटर होता है। यहाँ पे इक्वेटर के अराउंड जो ये डिस्टेंस कौन सा है, देखिए ये डिस्टेंस है आपका, इनके बीच में जैसे जो गैप है 1 लाइन और सेकेंड लाइन के बीच में, ठीक है, और वैसे इनके बीच में ऐसे जो भी ये गैप है, ये यही है हमारा 1 डिग्री। मान लीजिए ये 1 डिग्री पे हैं, तो ये जो लाइनें हैं 1 डिग्री एंगल पे यदि जो ये ट्रेस की गई हैं, ठीक है, तो ये हमारा 100 किलोमीटर का जो डिस्टेंस पे एक एक लाइन आपकी इमेजिनरी लाइन काउंट की जा सकती है, ठीक है। तो ये तो इक्वेटर के अराउंड, लेकिन देखिए ये 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड इक्वेटर अराउंड, ठीक है, इक्वेटर अराउंड है 111 किलोमीटर। अब देखिए जैसे जैसे हम इधर पोल की तरफ बढ़ते हैं तो इनके बीच की स्पेसिंग घटती जा रही है, ठीक है, ये स्पेसिंग घटती जा रही है एक दूसरे लाइन के बीच में, यहाँ आते आते क्या 0 हो जाती है, ठीक है। तो जैसे जैसे हम नीचे की ओर बढ़ते हैं तो पोल पे ये हो जाती है हमारी 0 किलोमीटर, ठीक है। तो ये दोनों टर्म आप याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये तो हो गया डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में, और इसमें भी देख लीजिए ये टोटल कितने डिग्री का एंगल ट्रेस करता है, जो ये फलक डिजाइन हो रहे हैं वो टोटल कितने डिग्री का एंगल ट्रेस करते हैं, ठीक है, वो हम जान लेते हैं। देखिए आप समझने की कोशिश कीजिए, देखिए यहाँ से ईस्ट से वेस्ट तक जाने में कितने डिग्री का एंगल 180, और वैसे ही ये रोटेट होगा तो ये इधर से भी डिस्टेंस काउंट हो, एंगल काउंट होगा, तो ये टोटल कितना ट्रेवल करेगा 180, ठीक है। तो ये टोटल कितना ट्रेवल करेगा, कितने डिग्री का एंगल 180 प्लस 180 कितना टोटल, टोटल होगा आपका 360, ठीक है। तो ये कितने डिग्री का एंगल टोटल ट्रेस करता है 360 डिग्री का, और इस 360 का क्या रोल है इसी में हम जानेंगे, ठीक है। तो अब हम इसको क्या करते हैं और इसको डिटेल में चलते हैं। अब हम समझेंगे जो आपकी टाइम लाइन है, जैसे आप लोग अपनी घड़ी में देखते हैं कि इंडिया मतलब 0 डिग्री प्रमुख या में उत्तर से 5.5 घंटे आगे, जो भी आप लोग जानते हैं उसको थोड़ा सा हम और डिटेल में जान लेते हैं, ठीक है। तो देखिए क्या होता है, जो 360 डिग्री का एंगल है, और जैसा कि हम जानते हैं कि पृथ्वी अपने अक्ष पे घूमने में कितना समय लेती है, अब वैसे एवरेज तो 24 घंटे हम काउंट करते हैं, लेकिन वो 23 घंटे 56 मिनट ऐसे कुछ 58 सेकेंड लेती है, ठीक है। वो उसी को हम एवरेज 24 घंटा बोल देते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं उसको समझते हैं, और उसको बांट के फिर हम 0 डिग्री प्रमुख या में उत्तर को लेके फिर समझते हैं कि एक्चुअली हम टाइम के विषय में जानने जा रहे हैं, लॉन्गिट्यूड का क्या रोल है टाइम के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो टोटल एंगल कितना ट्रेवल करती है 360, ठीक है, और कितने टाइम में ये अपना एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करती है 24 आवर में, ठीक है। जब हम 24 से 360 में डिवाइड करेंगे तो हमको एक डाटा मिलेगा, ठीक है। वो क्या होगा, वो डाटा जो होगा उसमें हमें प्राप्त होगा कि ये जो मतलब 360 डिग्री 24 घंटे में घूमती है, उसमें 1 डिग्री जो एंगल है वो कितने मिनट में घूम लेती है अपने अक्ष पे, ठीक है। तो 1 डिग्री, ठीक है, 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड जो है वो कितने मिनट के इक्वल 15 मिनट के,
यहाँ से देखिए जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो 15 मिनट आएगा, आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। तो 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड यहाँ से 15 मिनट के आती है, ठीक है। 360 डिग्री ये टोटल लैटिट्यूड है, वैसे 360 डिग्री का टोटल सर्कुलेशन है, ऐसे बोल लीजिए, लैटिट्यूड मत बोलिए। तो 1 डिग्री इक्वल टू 15 मिनट, यानी कि 1 डिग्री जब वो घूमती, मतलब पृथ्वी घूमने में कितना समय देती है, 15 मिनट का, ठीक है। अब देखिए हम थोड़ा सा और किसी अब कंट्रियों के विषय में भी बात करते हैं। देखिए जो 0 डिग्री प्रमुख याम्योत्तर है, प्राइम मेरिडियन है, वहाँ पे कंट्री वो कहाँ से, उसको ग्रीनविच लाइन भी बोलते हैं, एग्जाम में पूछ लेता है, ठीक है, उसको ग्रीनविच लाइन भी बोलते हैं। अब वहाँ पे क्या है, 0 डिग्री ट्रेस किया गया। जो 0 डिग्री लाइन आपको दिखाई दे रही है यहाँ पे, यदि जो हम ग्लोब में जाएंगे यहाँ पे, ये जो आपको लाइन दिखाई दे रही है, यदि जो यही हम ग्लोब में जाते हैं, ठीक है, ग्लोब में जाते हैं, तो ये जो लाइन कहाँ से पास करती है, यूके से, ठीक है। यूके में एक ग्रीनविच नाम का लोकेशन है, ग्रीनविच नाम का, ठीक है, वहाँ से पास करती है, इसलिए इसको ग्रीनविच लाइन भी बोलते हैं, ठीक है। इसको आप नोट बना लें, आज जो भी मतलब याद कर लें, ठीक है, वो ग्रीनविच लाइन बोलते हैं उसको, जहाँ से ये पास होती है। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और है, देखिए ये अन्य कंट्रियों से भी होके गुजरती है, ठीक है। तो उन कंट्रियों को भी हम थोड़ा जान लेते हैं, किन किन कंट्रियों से होके ये गुजरती है। तो एक है आपका, पहले तो यूके हो गया, ये जो 0 डिग्री लाइन एग्ज़ाम में पूछ लेता है किस किस कंट्री से होके गुजरती है, तो एक यूके हो गया, दूसरा फ्रांस हो गया, तीसरा स्पेन हो गया, ठीक है। ये तो हो गए आपकी यूरोपियन कंट्री। अब देखिए हम चलते हैं अफ्रीकन कंट्री में, ठीक है। अब देखिए जब ज्यों ही उतरती है तो हमारी अल्जीरिया में एंट्री करती है वो लाइन, ठीक है। अल्जीरिया, ये अफ्रीका की कंट्री हैं, सॉरी हमने कलर गलत सेलेक्ट कर लिया, वो थोड़ा विजिबल नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये हो गया अल्जीरिया। उसके बाद एक कंट्री है माली, ये एग्ज़ाम में पूछ चुका है कई बार, ठीक है, वो। उसके बाद अफ्रीका का एक कंट्री है माली। उसके बाद एक कंट्री और है जिसका नाम है बुर्किना, नाम का एक कंट्री है, ठीक है। एक बुर्किना नाम की कंट्री है अफ्रीका में, वहाँ से होके गुज़रती है। और फिर एक है फैसो नाम की कंट्री, वहाँ से होके गुज़रती है। और एक कंट्री है टैंगो नाम से एक कंट्री है, वहाँ से होके गुज़रती है, ठीक है। तो ये 0 डिग्री जो प्राइम मेरिडियन है, ये इतने कंट्रियों से होके गुज़रती है। कहाँ से, मतलब नॉर्थ पोल से साउथ पोल की, ऐसे बोल लें तो ऐसे ऐसे पास करती है ये 0 डिग्री लाइन इन कंट्रियों से होके। ये भी एग्ज़ाम में कई बार पूछ चुका है, ये याद रखें, ठीक है। देखिए हमारा मेन मुद्दा ये तो था नहीं, हमारी मेन पॉइंट तो ये थी नहीं, लेकिन ये एग्ज़ाम में इम्पॉर्टेंट है इसलिए सामने आ गया तो मैंने बता दिया। अब इसमें देखिए जान लेते हैं हम एक चीज़ और। देखिए अब 0 डिग्री से लेके जो अपने वहाँ का जो टाइम लाइन है, वो 82.5 डिग्री काउंट किया जाता है। 82.5 डिग्री पे अपनी जो टाइम लाइन है उसको सेट की गई है, ठीक है। अब 82.5 डिग्री का क्या मतलब है, वैसे ही जैसे 1 डिग्री इक्वल टू 15 मिनट है, ठीक है। अब क्या करते हैं हम, 82.5 डिग्री में 15 मिनट से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। अब आप मल्टीप्लाई करके देखिए, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, ये आपका जो हमारा जो टाइम लाइन है, जहाँ से हमारा टाइम काउंट किया जाता है, इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम लाइन, वो 82.5 डिग्री है, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, यदि जो हम देखिए, हम यहाँ से इसको क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि हम जानना चाहते हैं जो हमारी ये 0 डिग्री लाइन है, 0 डिग्री लाइन से जो हमारा टाइम लाइन है कितना आगे है या पीछे है, ठीक है। तो एक्चुअली ये हमारा स्टार्ट कहाँ से होता है, जैसे जानते हैं हम सनराइज इधर से होता है, तो ये हमारा प्लस में है, तो हम कितने टाइम आगे हैं वो देखते हैं 0 डिग्री से। तो यदि जो हम इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारा 5.5 घंटा के लगभग आता है, ठीक है। आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा टोटल कन्वर्ट करके, तो ये 5.5 घंटे के लगभग ये आता है। यानी कि हमारा जो इंडियन डेट लाइन टाइम लाइन है वो 0 डिग्री से कितने आगे है, 5.5 घंटे आगे है, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा टाइम लाइन के विषय में। चलिए ये टाइम लाइन आ गया, तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और जान लेते हैं कि जो हमारा 0 डिग्री टाइम लाइन है वो हमारे प्रदेश में किस किस प्रदेश से होके गुजरता है, ठीक है। तो उसके विषय में हम जान लेते हैं, क्योंकि ये भी एग्ज़ाम में पूछ लेता है। आप देखिए जो भी टर्म आ रहा है वो हम बताते चल रहे हैं, क्योंकि
मतलब आप कंसंट्रेटेड हैं तो दिमाग में उतारते जाइए। वैसे वो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट था जो 0 डिग्री जहाँ से पास किया था, ठीक है। तो चलिए हम इसमें जान लेते हैं। देखिए फर्स्ट, ये जो 82.5 डिग्री टाइम लाइन है वो हमारे किस स्टेट से होके गुजरती है, तो पहला स्टेट है हमारा यूपी, ठीक है। उसके बाद एमपी, उसके बाद आपका आता है छत्तीसगढ़। चलिए हम लिखते चलते हैं, पहला यूपी, ठीक है, उसके बाद एमपी, उसके बाद छत्तीसगढ़, उसके बाद उड़ीसा और उसके बाद आपका है आंध्र प्रदेश। इन 5 स्टेट से होके हमारा ये 82.5 डिग्री जो लाइन है, जो नैनी से होके गुजरता है, पहले इसको मिर्ज़ापुर, वैसे मिर्ज़ापुर के नज़दीक से काउंट किया जाता था एग्ज़ाम में, लेकिन हम नैनी बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ से होके गुजरता है नैनी, रामपुर, फिर यहाँ पे कोरबा है, और फिर उसके बाद ये जो मैं बोल रहा हूँ वो इम्पोर्टेंट सिटी हैं। जैसे नैनी, नैनी हो गया, इसको मिर्ज़ापुर पहले बोलते थे, नैनी को नहीं बोलते थे, मतलब इसके मतलब करीब में जो एग्ज़ाम में था टर्म, अब इस यही नैनी हो गया है। अब उसके बाद आपका रामपुर है, उसके बाद कोरबा है, उसके बाद आपका एक है हान हांडी ऐसे करके कोई लोकेशन है, ठीक है। ये मतलब सिटी है, इंपॉर्टेंट सिटी जो इस लाइन पे पड़ती हैं, ठीक है। तो ये भी आप जानिए, ठीक है। तो चलिए हम लॉन्गिट्यूड को काफ़ी हद तक कवर कर चुके हैं, इसमें हमने टाइम भी देख लिया कैसे क्या होता है, ठीक है। तो लॉन्गिट्यूड लगभग हमने कवर कर लिया और लॉन्गिट्यूड को हम अच्छी तरह से समझ चुके हैं, एक्चुअली इसका भूमिका क्या है और इसको क्यों मतलब लाया गया था, ठीक है। तो हम लॉन्गिट्यूड को समझ चुके हैं और फिर हमने डिटेल में देखा कि जो 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन है वो किस किस कंट्री से होके गुजरती है, और जो अपना 82.5 डिग्री का है वो कहाँ कहाँ से होके गुजरता है, ठीक है। तो हम इसमें अब नेक्स्ट टॉपिक जानते हैं कि जो हमारा डे एंड नाइट का फिनोमेना क्यों होता है, ठीक है। तो चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक के विषय में जानते हैं। चलिए हम थर्ड पॉइंट क्या जानते हैं, डे एंड नाइट, रात और दिन क्यों होता है, डे एंड नाइट का जो घटना है वो क्यों होता है, ठीक है। इसके विषय में हम जानते हैं, कोई बहुत बड़ा मतलब टॉपिक नहीं है, ये तो इजी है, आपने लैंगिट्यूड लैटिट्यूड आसानी से समझ लिया, ठीक है। अब हम इसमें डे एंड नाइट का फिनोमेना भी समझ लेते हैं, ठीक है। तो चलिए समझते हैं। ये हो गई अपनी पृथ्वी, ठीक है। इसको भी देखिए हम स्केचिंग के माध्यम से समझते हैं। ये हो गई हमारी पृथ्वी, और हमने क्या करा, हमने सन को भी ट्रेस कर लिया। ये हो गया हमारा सूर्य, ठीक है। क्या है मतलब पृथ्वी क्या करती है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर कक्षक में चक्कर लगाती है, ठीक है। सूर्य के चारों ओर कक्षक में चक्कर लगाती है, और देखिए चक्कर लगाने के साथ साथ इसको रिवोल्यूशन मतलब बोलते हैं, मतलब जो ये सन है उसके कक्षक में चक्कर लगाने के साथ साथ पृथ्वी क्या करती है, ये अपने अक्ष पे भी चक्कर लगाती है, ठीक है। ये एक्चुअली देखिए पृथ्वी जो है वो अपने अक्ष पे टिल्टेड है, ठीक है, वो अपने मेन एक्सिस पे टिल्टेड है, ये मान लीजिए टिल्टेड, और एक हमारा मान लीजिए ये एक मेन एक्सिस है, ठीक है। और ये हमारी पृथ्वी की रोटेटरी एक्सिस है, रोटेटरी एक्सिस, ठीक है, रोटेटरी एक्सिस है। इसके अराउंड क्या है पृथ्वी, ये सारी लाइनें इसी के अराउंड ट्रेस की जाती हैं। इसके अराउंड क्या है पृथ्वी, चक्कर लगाती है, अपने ही अक्ष पे रोटेट होती है, ठीक है। अपने ही अक्ष पे रोटेट होती है, मान लीजिए अब इसको हम क्या करते हैं एक इमेज के थ्रू हम समझते हैं, ये तो आप समझ लीजिए इतना, ठीक है। अब इसमें क्या करते हैं थोड़ा सा यहीं देख लेते हैं। मान लीजिए ये हमारा यहाँ से लाइट यहाँ पे पड़ रहा है अभी, इस पे लाइट पड़ रहा है अभी, तो यहाँ पे क्या है डे का फिनोमिना होगा। यहाँ पे लाइट अगर ये छोर यदि जो यहाँ पे है पृथ्वी का, तो यहाँ पे डे होगा। अब मान लीजिए कुछ समय के बाद ये रोटेट हो जाएगा, ठीक है, ये रोटेट होके यहाँ पे आ गया और ये वाला टर्म यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो पृथ्वी का अपने अक्ष पे रोटेशन की वजह से डे एंड नाइट का फिनोमिना होता है, ठीक है। तो यही है डे एंड नाइट, इसमें कुछ बहुत ज़्यादा नहीं था, ठीक है। चलिए यहाँ पे हम एक इमेज के थ्रू समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पे आपको क्लियर हो रहा होगा, ये है हमारा सन, ठीक है, सूर्य है। अब यहाँ से देखिए ये रोटेटरी एक्सिस है और एक इमेजनरी ये जो मेन एक्सिस को ट्रेस करने की कोशिश की गई है, और इसके अलांग आपका है क्या इक्वेटर, ठीक है, इक्वेटर एक जो आप अक्षांश जानते हैं इसी के पैरेलल ट्रेस किए गए हैं, ठीक है। अब देखिए क्या है, ये हमारा है नॉर्थ पोल,
और ये है साउथ पोल, ठीक है। अब क्या है, अब इस पोजीशन में देखिए, ये नॉर्थ पोल साउथ पोल में अगर हमने बांट दिया, तो अब हम आ गए हैं किधर, अपने, हम भारत के रिस्पेक्ट में बात नहीं कर सकते क्योंकि हमारा भारत नॉर्थ हेमिस्फेयर में आता है, ठीक है। और ये जो पोर्शन है ये साउथ हेमिस्फेयर का है। तो अब यहाँ पे सूर्य की लाइट, ये जो यहाँ पे हमारा कैंसर होता है और यहाँ पे कैप्रिकॉर्न होता है, ठीक है। तो इस लाइन को, सॉरी, हम लैटिट्यूड बताते वक्त वो टॉपिक भूल गए थे, अभी हम उसको कवर कर लेते हैं, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम क्या, कैप्रिकॉर्न। तो यहाँ पे ये लाइट पड़ रही है यानी कि यहाँ पे दिन होगा, और ऐसे ही ये वाली पोर्शन यहाँ पे क्या होगी, रात होगी। अब ये फिर से ऐसे रोटेट होगा अपने एक्सिस पे, तो ये वाली पोर्शन एक समय ऐसा आएगा यहाँ पे विजिबल होगा, और ये वाला मतलब दूसरे छोर पे चला जाएगा, ठीक है। तो इसी वजह से क्या होता है, डे एंड नाइट की फिनोमिना होती है, ठीक है। तो हम एक टॉपिक छूट गया था अपना, थोड़ा सा जान लेते हैं उसको, ठीक है। चलिए जान लेते हैं, एक मिनट, यहाँ पे हम समझ लेते हैं जो चीज़ छूटा हुआ है हमारा। ये पृथ्वी है, ठीक है। इसको क्या हम, ये इक्वेटर 0 डिग्री हो गया। अब क्या हुआ, ये जो एंगल ट्रेस होती है एक्चुअली, मान लीजिए ये हमारा प्राइम मेरिडियन के अलांग, ठीक है, प्राइम मेरिडियन नहीं, एक सेंटर पॉइंट ले लिए यहाँ से, ये जो हम ये एंगल जो ट्रेस करते हैं यहाँ पे ऐसे आगे बढ़ते जाते हैं, तो ये मान लीजिए 23.5 डिग्री का एंगल ऊपर की ओर चले, कितना, 23.5 डिग्री, सॉरी इधर भी हमको ट्रेस करना होगा। ये 23.5 डिग्री का मान लीजिए एंगल है, एक मिनट, ये हमारा अगर 23.5 डिग्री का है, ठीक है। तो यहाँ पे जो लाइन होती है, यहाँ पे इसको बोलते हैं हम कैंसर, यानी कि कर्क रेखा, ठीक है। एग्ज़ाम में इम्पॉर्टेंट है, हम थोड़ा सा भूल गए थे बताना। और यहाँ पे यदि सेम घटना यहाँ पे, यदि यही 23.5 डिग्री का एंगल यहाँ पे बन रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं, कैप्रिकॉन। यहाँ पे बोलते हैं इसी को कैप्रिकॉन, ठीक है। और ये इक्वेटर पहले ही बता चुके हैं, कैंसर कैप्रिकॉन, ठीक है। तो ये दोनों लाइनें याद रखना इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सोलर कांस्टेंट, ठीक है। वैसे ये इस इमेज में आप देख सकते थे कि डे एंड नाइट का फिनोमिना यहाँ से मतलब समझाने के लिए मैंने यहाँ पे डाला हुआ था। तो हम इसमें नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, क्या हमारा है नेक्स्ट टॉपिक, सोलर कांस्टेंट। फोर्थ, हम जानते हैं सोलर कांस्टेंट एक्चुअली होता क्या है, ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। इसको जान लीजिए, बहुत लोग नहीं जानते, अब मैंने इंक्लूड किया है, इम्पॉर्टेंट था इसलिए मैंने इसको इंक्लूड किया है। तो क्या होता है एक्चुअली, इसका डिफिनीसन पहले हम जान लेते हैं। इसमें देखिए पॉइंट पॉइंट जानते हैं। डिफिनीसन में क्या होता है, देखिए जो सूर्य से निकलने वाली रोशनी है, ठीक है, और उसमें जो रेडिएशन है, अब क्या करते हैं इसको भी इमेज के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए ये पृथ्वी है, ठीक है, ये पृथ्वी है और ये हमारा सूर्य है। यहाँ से जो लाइट पड़ रहा है, मान लीजिए कुछ एरिया पे पड़ेगा, यहाँ पे कुछ एरिया पे लाइट पड़ रहा है, ठीक है। तो यहाँ इस एरिया पे जो रेडिएशन पड़ रहा है, ठीक है, तो उसकी जो फ्लक्स की डेंसिटी क्या है, ठीक है, उसको मेजर करने के लिए सोलर कांस्टेंट नाम का एक टर्म कॉइन किया गया है, ठीक है। तो इसके विषय में हम थोड़ा सा जान लेते हैं, सोलर कांस्टेंट के विषय में। तो इसके डिफिनीसन में आप जान लीजिए, डिफिनीसन में इसके हम जानते हैं कि जो सोलर कांस्टेंट है वो फ्लक्स जो डेंसिटी होता है, जो रेडिएशन पड़ रही है उसको मतलब मेजर करने का एक माध्यम होता है, ठीक है। और उसमें देखिए जो सोलर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन वहाँ पे पड़ता है, ठीक है, तो वही क्या करता है, ये मेज़र करता है सोलर कांस्टेंट। इसमें एक स्टैंडर्ड डेटा है, तो सोलर कांस्टेंट का एक स्टैंडर्ड डाटा है, वो समझ लीजिए क्या वो कितने के इक्वल होता है। तो ठीक है, तो सोलर कांस्टेंट इक्वल टू होता है 1366 किलोवाट पर स्क्वायर मीटर, ठीक है। 1300, ये इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिए, 1366 किलोवाट पर स्क्वायर मीटर, ठीक है। देखिए बोलते बोलते गला थोड़ा सा बैठ रहा है, ठीक है। तो 1366 किलोवाट पर स्क्वायर मीटर होता है। जैसे स्क्वायर मीटर का क्या मतलब,
यहाँ पे 1 स्क्वायर मीटर पे जो रेडिएशन पड़ रही है, ठीक है, तो उसकी जो फ्लक्स डेंसिटी है कितने वाट की है, तो 1300। मान लीजिए ये 1 स्क्वायर मीटर है, ठीक है, 1 स्क्वायर मीटर है। तो यहाँ पे, सॉरी 1 मिनट रुकिए, हम फिर से इसको देखते हैं। तो हम जो समझ रहे थे वहीं चलते हैं, ठीक है। ये हमारा अर्थ है, यहाँ से जो रेडिएशन पड़ रहा था, ठीक है, ये हमारा 1 स्क्वायर मीटर का एरिया है। यहाँ पे जो फ्लक्स रेडिएशन पड़ रहा है, ठीक है, वो कितना, 1 स्क्वायर मीटर पे 1366 किलोवाट, ठीक है, इतना रेडिएशन यहाँ पे ऑप्ट होता है, ठीक है। तो यही हमारा सोलर कांस्टेंट की वैल्यू, और वो था डिफिनीशन क्या, कि मतलब जो सोलर फ्लक्स डेंसिटी होती है, ठीक है, ये है कांस्टेंट है जो उसको मेज़र करने का एक माध्यम है, ठीक है। जो सोलर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, ठीक है, वो पर मीटर एरिया चाहे फिर पर यूनिट एरिया, ठीक है, अर्थ के सरफेस पे कितना स्कैटर्ड होता है उसको मेज़र करने में एक माध्यम तैयार करता है, ठीक है। ये तो है हमारा सोलर कांस्टेंट। चलिए अब हम जान लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट के विषय में हम जान लेते हैं हमारा। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, मून का सेकेंड साइड हम क्यों नहीं देख सकते। तो इसको हम थोड़ा इमेज के माध्यम से समझते हैं। जो इमेज हम पहले हटा चुके हैं, देखिए यहाँ पे देखिए, हम मून का सेकेंड साइड क्यों नहीं देख सकते। ये हमारा 5th पॉइंट है, मून का सेकेंड साइड, मून सेकेंड फेज बोल लेते हैं, नॉट विजिबल, ठीक है। मून का दूसरा छोर हम क्यों नहीं देख सकते, आप सुनिए केवल और समझने की कोशिश कीजिए। मून सेकेंड फेज क्यों नहीं देख सकते, या मून का सेकेंड साइड क्यों नहीं देख सकते। देखिए, जो अर्थ का रिवोल्यूशन और रोटेशन है, ठीक है, अर्थ का रिवोल्यूशन इसके ऑर्बिट में, सूर्य के कक्ष में जो मतलब इसका रोटेशन है, और फिर इसका जो अपने अक्ष पे इसका जो इसका जो रिवोल्यूशन है सूर्य के कक्ष में, और अपने अक्ष पे जो इसका रोटेशन है, वही बिल्कुल सेम टू सेम इस मून का जो चंद्रमा है उसका पृथ्वी के रिस्पेक्ट में है, ठीक है। तो इसलिए क्या होता है कि हमको मून का चंद्रमा का केवल एक ही छोर दिखाई देता है, ठीक है। अब इसको हम क्या जनरल लैंग्वेज में समझते हैं। देखिए, मान लीजिए अब ये एक खूंटा है, ठीक है, ये कोई खूंटा है, या मतलब जनरल लैंग्वेज में समझने के लिए। अब इसमें क्या, ये कोई जानवर है, बांध दिया गया है। अब ये क्या है, एक पाथ पे चल रहा है, ठीक है, इस खूंटे में बंधा हुआ एक पाथ पे चल रहा है। और क्या है, इस मतलब जानवर के शरीर से बंधा हुआ एक अन्य जानवर है, ठीक है, एक अन्य जानवर है। आप मान लीजिए, बस केवल समझने के लिए समझिए। और वो भी क्या है, अब आप क्या है, उस जानवर की पीठ पे बैठे हुए हैं। अब ये क्या है, ये जैसे जैसे ये जानवर चल रहा है, ये बंधा हुआ है बिल्कुल सेम टू सेम, तो क्या है, ये भी ऐसे ऐसे ही चल रहा है। मान लीजिए ये तो यहाँ पे चल रहा है, और ये जैसे जैसे ये यहाँ पे जा रहा है, वैसे वैसे मान लीजिए आपका भी यहाँ पे, आप यहाँ कांस्टेंट इधर देख रहे हैं, और ये आप इसको, इसका एक छोर दिखाई दे रहा है, आप यहाँ बैठ के यहाँ देख रहे हैं। और जैसे जैसे ये जिस स्पीड में रोटेट होगा, जैसे मान लीजिए ये ऐसे एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होता है, ठीक है, और ये इसका भी ऐसे ही नेचर है बिल्कुल। तो यहाँ पे जैसे जैसे ये रोटेट होगा, वैसे वैसे उस इसका भी फेज क्या होगा, आपके देखने के दिशा के अनुसार ये भी ऐसे इधर ही डाइवर्ट होगा। और क्या होगा कि आप जैसे जैसे आप नियत एक जगह से बैठे बैठे उसी को देख पाएंगे, ठीक है। तो यही होता है कारण कि हम पृथ्वी से जो चंद्रमा है उसका दूसरा छोर नहीं देख सकते, ठीक है। तो मेन रीज़न यही है कि जो रिवोल्यूशन पृथ्वी का सूर्य के रिस्पेक्ट में है, और जो रोटेशन अपने अक्ष पे है, वही सेम स्पीड मून का इसके मतलब पृथ्वी के कक्ष में मून का जो रिवोल्यूशन है वो पृथ्वी के रिवोल्यूशन के इक्वल है। और जो रोटेशन पृथ्वी का अपने अक्ष पे है, वही लगभग रोटेशन मून का अपने अक्ष पे है, ठीक है। इसी की वजह से हम मून का दूसरा सिरा मतलब दूसरा छोर नहीं देख सकते, ठीक है। तो ये तो रहा आपका 5वां टर्म। अब हम चलते हैं अपने मेन टॉपिक पे, ठीक है। मेन टॉपिक हमारा क्या है, जो ऋतु परिवर्तन है वो क्यों होता है, ठीक है।
तो हम इसको 6 पॉइंट जान लेते हैं। 6 पॉइंट हेडिंग हमारा, देखिए सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक तो हमारा यही था कि सीजन जो चेंज होता है उसके पीछे का कारण क्या है। सीजन चेंज, ठीक है, क्यों होता है, ठीक है, इसके पीछे का कारण हम जान लेते हैं। देखिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो हर कोई जानता है कि जैसा अभी मैंने तुरंत बताया कि मान लीजिए ये आपका सूर्य है, ये है सूर्य, इसके ऑर्बिट्स हैं। ऑर्बिट्स में बहुत सारे प्लैनेट हैं लेकिन हम अर्थ के रिस्पेक्ट में बात करेंगे, ठीक है। अब क्या है, ये अक्ष में रिवॉल्व करता है, मान लीजिए ये रिवॉल्व करता है। और हम लोग पहले ही जान चुके हैं कि अक्ष जो पृथ्वी है वो अपने अक्ष पे टिल्टेड है, मतलब झुकी हुई है, ठीक है। और झुके होने की वजह से और रिवोल्यूशन की वजह से, ठीक है, दो प्रमुख कारण हैं। कौन कौन? फर्स्ट है अपने अक्ष पे ये क्या है, टिल्ट है। पृथ्वी जो है अपने अक्ष पे टिल्टेड है। मान लीजिए ये रहा हमारा, ये रहा एक मतलब इसको, इसका जो मेन लाइन, जो मेन डिवाइडर लाइन कह लें, और ये हो गया इसका रोटेटरी लाइन, ठीक है। तो ये क्या है, एक्चुअल में हम इसको फील करते हैं रोटेटरी लाइन को, लेकिन मेन लाइन इसको डिवाइड करने वाली ये है। तो यही इंक्लाइनेशन अपना बहुत बड़ा रोल प्ले करता है किसमें, सीजन चेंज में। और दूसरा क्या है, मान लीजिए अब केवल टिल्टेड है, तो केवल टिल्ट होने की वजह से थोड़े सीजन चेंज होगा। ऐसा तो होगा नहीं कि केवल अपने लोकेशन में मान लीजिए यहीं पे टिल्ट होके यहीं पड़ी रहे, तो एक ही जगह जहाँ पे पड़ रहा है वहीं पे वो मतलब सीजन वैसे की वैसे ही रहेगा। मतलब वो मतलब मान लीजिए यहाँ पे इंडिया है तो यहाँ पे अब ठंडी है तो ठंडी ही रहेगी, और एक ही जगह है धूप लग रहा है तो धूप लगेगा, ठीक है। धूप नहीं लग रहा है तो भाई ठंडी ही रहेगी, ऐसी स्थिति बनी रहेगी। तो एक है, देखिए टिल्ट का रोल अभी समझते हैं। दूसरा है हमारा रिवोल्यूशन, ठीक है, रिवोल्यूशन। तो इसको हम थोड़ा क्लियर इमेज में चलते हैं, ठीक है। आप चलते हैं, हाँ चलिए यहाँ पे इसको हम समझते हैं अच्छे से यहाँ पे कि क्यों होता है ऋतु परिवर्तन। देखिए ये हमारा सन हो गया, ठीक है। अब देखिए इस यहाँ पे क्या है, पृथ्वी का अपना अपने अक्ष पे झुकाव का लोकेशन दिखा रहा है, और ये जो शैडो वाली लाइन तैयार कर रही है ये मतलब मेन लाइन तैयार कर रही है इसके डिवाइडर का, ठीक है। और ये जो आपको ये आपको पिन दिखाई दे रहा है ग्लोब में, वो क्या है, इसका इंक्लाइनेशन शो कर रहा है, ठीक है। तो अब ये एक रीजन तो ये जो मैं पहले समझा चुका हूँ, इंक्लाइनेशन। अब देखिए क्या होता है कि ये इसमें रिवॉल्व करती है। यहाँ पे देखिए ये डेट है आपका 20 से 22 जून के बीच का, ठीक है। 20 से 22 जून के डेट में मान लीजिए हमारी जो है ये प्रमुख लाइन है, ठीक है, रोटेटरी एक्सिस है, सॉरी हम पेन चेंज कर लेते हैं। तो हाँ मान लीजिए ये हमारी है रोटेटरी लाइन, चेंज क्यों नहीं हो रहा, ये रोटेटरी लाइन है, रोटेटरी एक्सिस है। अब क्या है यहाँ पे, सॉरी ये इक्वेटर यहाँ पे नहीं होगा, अब फिर से ट्रेस करते हैं। तो ये है आपकी ये टिल्टेड लाइन, ठीक है। और ये आपको देखिए ये आपकी एक इमेजनरी लाइन तैयार हो रही है जिसपे सोलर लाइट नहीं पड़ रहा है, सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ रहा है इस छोर पे, और ये जो आधा पोर्शन दिखाई दे रहा है वहाँ पे पड़ रहा है। और उसमें भी एक हमारी जो पृथ्वी है टिल्टेड है, यहाँ पे जो टिल्ट है वही 23 डिग्री का जो हम लोग जानते हैं। तो ये टिल्ट कितना है, 23.5 डिग्री का, ठीक है, 23.5 डिग्री पे टिल्टेड है। तो इस टिल्टे मतलब इसका झुकाव का क्या रोल है, देखिए यहाँ पे क्या है, सूर्य से सीधे प्रकाश। अब देखिए हम क्या करते हैं, इक्वेटर ट्रेस कर लेते हैं। अब देखिए अगर इस तरह से ये टिल्टेड है तो हमारा इक्वेटर कैसे होगा, आप ट्रेस करें। इक्वेटर कैसे हो सकता है, हाँ देखिए अगर हमारा इक्वेटर, हम कैसे इक्वेटर, तो इस पे हाँ देखिए इक्वेटर हम देख पा रहे हैं। देखिए इक्वेटर ये अगर है तो यहाँ पे हमारी एक मेन लाइन इक्वेटर की आपको यहाँ पे विजिबल हो रही होगी, ठीक है। तो हमारा इक्वेटर थोड़ा क्या होता है, इधर शिफ्ट हो जाता है ऐसे, और हमारा जो कैंसर है कर्क रेखा यहाँ पे शिफ्ट हो जाती है, ठीक है। और ये हमारा रहा कैप्रिकॉन, ठीक है। आप मान के चलिए, इसको हम समझने की कोशिश करेंगे इसमें। तो देखिए यहाँ पे क्या है, आपकी जो सोलर रेडिएशन है
यहाँ पे परपेंडिकुलरली पड़ रहा है, लंबवत। किस पे? कर्क रेखा पे, ठीक है। कर्क रेखा पे जब सोलर लाइट यहाँ पे लंबवत पड़ रहा है तो क्या होगा? जाहिर सी बात है धूप सबसे अधिक लगेगी, और गर्मी के सीजन में धूप हर कोई महसूस करता है, ठीक है। तो यहाँ पे कर्क रेखा पे सीधे सीधे प्रकाश पड़ता है, और इसलिए क्या होता है, देखिए 20 और 22 जून के बीच में 21 जून का एक डेट है, उस दिन क्या होता है, यहाँ पे डे और नाइट इक्वल होता है, ठीक है। आप उस दिन जीरो शैडो भी देख सकते हैं, ये फिनोमिना यहाँ पे क्रिएट होता है। जीरो शैडो का मतलब आपकी जो परछाई होगी बिल्कुल आपके पैरों के नीचे होगी, आप अपनी छाया को नहीं देख पाएंगे, ठीक है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट टर्म है जो आप याद रखिएगा। तो जीरो आवर का जीरो शैडो का मतलब अपने नॉर्थ हेमिस्फेयर में अपने वहाँ मतलब किस डेट को देखा जा सकता है? 21 जून बोल सकते हैं। वैसे 21 जून को युवा दिवस भी सेलिब्रेट किया जाता है, ये भी आप रिवाइज कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, ऐसी घटना होती है। तो हमारे वहाँ 21 जून को गर्मी का मौसम होता ही है, ये तो हर कोई जानता है, ठीक है। अब देखिए क्या हुआ, ये हमारा है वैसे कितने महीने का गैप के मतलब टोटल कितने महीने के गैप पे आता है? जून जुलाई अगस्त सितंबर, ठीक है। जून जुलाई अगस्त सितंबर, तो 3 महीने के गैप पे ये हमारा चेंज होता है, ठीक है। 3 महीने के गैप के बाद रुकिए हम पेन चेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो हमने क्या ये सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। तो देखिए अब आ गया आपका 22 से 23 सितंबर के बीच में इक्विनॉक्स की घटना होती है। इसका क्या मतलब? देखिए इस डेट को क्या होता है, ये जो हमारा सोलर रेडिएशन है, सोलर रेडिएशन जो है हमारा यहाँ इक्वेटर पे परपेंडिकुलरली पड़ता है, ठीक है। कहाँ पे? इक्वेटर पे, ठीक है। देखिए इस प्रकार का जो व्यू है, तो यहाँ पे सोलर जो रेडिएशन है इक्वेटर पे परपेंडिकुलरली पड़ता है। तो यहाँ पे क्या होता है, इक्विनॉक्स की फिनोमेना, जैसे यहाँ पे डे नाइट सेम, वैसे यहाँ पे डे नाइट सेम हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ से शिफ्ट जब इक्वेटर पे सीधे लाइट पड़ता है तो यहाँ पे डे नाइट सेम हो जाता है। अब यहाँ देखिए, यहाँ से 21 जून से अब यहाँ सितंबर में क्या है, अब ये रिट्रीट मानसून का भी एक आप सेशन बोल सकते हैं कि अब 21 जून से अपने नॉर्थ हेमिस्फेयर में कर्क रेखा से अब क्या है, ये 0 डिग्री इक्वेटर की ओर मूव कर गई, यानी कि अब लाइट क्या है 0 डिग्री पे, 0 डिग्री मतलब इक्वेटर पे पड़ रही है, ठीक है। तो ये रिट्रीट मानसून में, यानी कि अब हम क्या है, गर्मी से किधर बढ़ रहे हैं, जब मानसून रिट्रीट होती है तो ये क्या है, यहाँ से ये गर्मी में हमारा मानसूनल सीजन है, यहाँ पे बरसात का मौसम होगा, ठीक है, ठीक है। यहाँ समर सोलेस्टिक दिया हुआ है, इस सीज़न में हमारे वहाँ रेन बारिश का भी मौसम होता है, ठीक है। अब क्या है, अब यहाँ पे आ गए हम रिट्रीट, यहाँ पे हमारा रिट्रीट मानसून आप जानते होंगे, ठीक है। रिट्रीट मानसून में तमिलनाडु के छोर पे बारिश होती है स्टॉलीज के प्रभाव में, ठीक है। तो वो सब चीज़ें हम आगे देख लेंगे कभी। तो वो चीज़ें अब यहाँ पे बारिश का मौसम क्या है, धीरे धीरे अब रिट्रीट मानसून में तो केवल तमिलनाडु सेक्टर में बारिश होती है, तो वो अलग चीज़ है। लेकिन अन्य अन्य लोकेशन में नॉर्थ हेमिस्फेयर में जो रेन का सीजन है वो समाप्त हो जाता है। अब क्या है, 22 सितंबर 23 सितंबर की 3 महीने का पीरियड के बाद अब ये 21 और 22 दिसंबर के बीच में क्या होता है, पृथ्वी का लोकेशन ये होता है। जो अब देखिए क्या हुआ, ये जो नदन ये आपका इक्वेटर है, ठीक है। अब क्या होता है, यहाँ पे इसका टिल्ट तो आप देख ही रहे हैं, इसका मेन एक्सिस, ठीक है। अब यहाँ पे क्या था, आपने देखा कि यहाँ पे मेन लाइन का और ये पोर्शन जो है नॉर्थ हेमिस्फेयर में यहाँ पे लाइट पड़ रही थी, ठीक है। यहाँ पे लाइट पड़ रही थी, और ये वाली लाइट अब क्या है, ये जो आप 6 महीने का इसने क्या यहाँ पे 6 महीने इस नॉर्थ हेमिस्फेयर में इस पोर्शन में, ठीक है, 6 महीने का क्या देखा गया, दिन देखा गया। देखिए यहाँ से धीरे 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 क्या है, यहाँ पे आके समाप्त हो गई है। अब यहाँ से क्या काउंट किया जाएगा, यहाँ पे इसी नॉर्थ हेमिस्फेयर में ये नॉर्थ पोल पे इस सेक्टर में क्या है, अब नाइट की फिनोमिना होगी। देखिए वो हमारा टॉपिक नहीं है, उसको आगे कभी हम समझेंगे। तो यहाँ पे क्या है, अब इस पोर्शन पे हमारी सनलाइट पड़ेगी। 1 मिनट हम पेन चेंज कर लेते हैं। देखिए अब इस पोर्शन पे क्या है, सनलाइट पड़ेगी। अब क्या है, दिसंबर के मौसम में क्या होता है कि अब अपने कंट्री के रिस्पेक्ट में देखिए तो दिसंबर में अपने वहाँ जाड़ा स्टार्ट होता है, दिसंबर से क्या हो जाते हैं, जाड़ा स्टार्ट हो जाते हैं। तो अब क्या होता है, अब
जो लाइट है, जो सन का, जो अर्थ का टिल्टेशन की वजह से, मतलब झुकाव की वजह से, और फिर इसके रिवोल्यूशन की वजह से क्या होता है कि अब जो लाइट है अब इस छोर पे अधिक पड़ेगी, साउथ हेमिस्फेयर में। अभी तो नॉर्थ हेमिस्फेयर में मतलब लाइट पड़ रही थी काफ़ी अधिक, अब क्या है साउथ हेमिस्फेयर में, ठीक है, लाइट अधिक पड़ेगी। और यहाँ पे देखिए ये हमारा रहा कैंसर और ये है कैप्रिकॉन। तो अब इस डेट को यानी कि 21 और 22 दिसंबर को विंटर सोल्स्टिस की फिनोमिना देखी जाती है, और जो ये घटना अपने वहाँ 21 जून को होती है, वही 21 और 22 दिसंबर के बीच में, ठीक है, ये घटना देखी जाती है सदर्न हेमिस्फेयर में, ठीक है। उस डेट को जो कैप्रिकॉन है, जैसे वहाँ पे हमने अपना देखा था कैंसर पे, तो ये अब कैप्रिकॉन पे वही घटना देखने को मिलती है कि मतलब कैप्रिकॉन पे, इस पे जो भी कंट्री हैं वो क्या जीरो शैडो फील करती हैं, मतलब उनका शैडो कुछ समय के लिए गायब हो जाता है, उनके पैरों के नीचे हो जाता है, और यहाँ पे क्या हो जाता है मतलब इक्वल डे नाइट का मतलब फिनोमिना यहाँ पे ये सब फील करती हैं, ठीक है। अब क्या है देखिए, अब 21 और 22 दिसंबर के बाद अपने वहाँ क्या होता है जाड़ा स्टार्ट हो जाता है, मतलब कि अपना जो पृथ्वी का जो नदर्न हेमिस्फेयर है वो सूर्य के लाइट से क्या, वहाँ पे सूर्य का लाइट अब उतना मतलब नहीं पड़ता है, ठीक है। और ये टिल्टेशन की वजह से देखिए, अब इसके झुकाव की वजह से अब यहाँ से रिवॉल्व करके यहाँ आ गया है, और जब अब लाइट जो पड़ने का वो मात्रा है, अब ये क्या सूर्य पृथ्वी के रिवोल्यूशन की वजह से और इसके टिल्टेशन की वजह से अब सूर्य का मैक्सिमम लाइट किस पे पड़ेगा, सूर्य का मैक्सिमम लाइट पड़ेगा अब सदर्न हेमिस्फेयर पोर्शन में। अब इधर देखिए यहाँ पे जो सदर्न हेमिस्फेयर में देखिए, यहाँ पे आपका ये वाला पोर्शन क्या था, ये वाला पोर्शन सैडेड था। सैडेड मीन्स यहाँ पे ठंडी का मौसम था। अब यहाँ पे देखिए यही पोर्शन, यहाँ पे आप सेम ये वाला पोर्शन देखिए, इससे कंपेरिजन कीजिए। अब यहाँ पे लाइट यानी कि अब यहाँ पे 6 महीने का दिन होगा, और ये जो पोर्शन था यहाँ पे, ये वाला पोर्शन यहाँ पे, जहाँ पे मैं 1 मिनट रुकिए, हाँ, ये वाला पोर्शन जो यहाँ से लेके यहाँ तक मतलब डे का मतलब दिन का मतलब केवल 6 महीने का दिन और 6 महीने का रात महसूस। देखिए यहाँ से यहाँ तक 6 महीने का दिन महसूस किया, और यही यहाँ से यहाँ तक अब दूसरा सिरा जो है सदर्न हेमिस्फेयर का जो मतलब पोल है, वो अब 6 महीने का क्या करेगा मतलब दिन महसूस करेगा। और यहाँ पे जो लाइट जैसे यहाँ पे पड़ रही थी, अब अपने वहाँ से ये वाली सिचुएशन हट गई है, अपने वहाँ लाइट बहुत कम पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि अब सूर्य शिफ्ट हो गया किधर, मतलब मोटी मोटा समझे तो हम सदर्न हेमिस्फीयर की तरफ, मतलब पृथ्वी का ऐसा टिल्टेशन और इसके रिवोल्यूशन की वजह से अब पृथ्वी के सदर्न हेमिस्फीयर पे जो सूर्य का लाइट कंटेक्ट है वो अधिक होगा, ठीक है। उसकी वजह से अब जो फिनोमिना आपके नदर्न हेमिस्फीयर में हो रही थी, वही फिनोमिना अब सदर्न हेमिस्फीयर में होगी, ठीक है। तो यही था टोटल ऋतु परिवर्तन का रीजन। अब देखिए यहाँ पे भी जैसे नदर्न हेमिस्फीयर में 22 सितंबर और 23 सितंबर के बीच में क्या ये इक्विनॉक्स की घटना हुई थी, वैसे ही मार्च 20 और 21 के बीच में वर्नल इक्विनॉक्स की घटना कहाँ पे होती है, सदर्न हेमिस्फीयर में, ठीक है। सदर्न हेमिस्फीयर में इक्वेटर पे, ठीक है, ये वाली घटना काउंट की जाती है। कब, जब वहाँ से रिट्रीट होता है अगेन, जब सन फिर से रिट्रीट होता है किधर, इधर देखिए यहाँ पे आते आते अब ये कहाँ चला गया है कैप्रिकॉन पे। अब कैप्रिकॉन से क्या होगा देखिए, यहाँ से ये आ गया है सनलाइट का प्रैक्टिकल डायरेक्शन कैप्रिकॉन पे। अब फिर क्या होगा, वो अपने पोजीशन को चेंज करेगा, यानी कि अब कैप्रिकॉन से शिफ्ट होगा इधर, क्योंकि अब हम किधर इधर बढ़ रहे हैं। तो ये जो है सनलाइट का जो अपना टिल्टेशन है, अब क्या होगा इधर इक्वेटर की ओर बढ़ेगा, क्योंकि अब यहाँ पे इक्वेटर पे उस साइड में देखिए हम उस छोर को देख नहीं पा रहे हैं जहाँ पे लाइट पड़ रही है, तो अब वो बिल्कुल इक्वेटर पे परपेंडिकुलर पड़ता है। तो मार्च 20 और 21 को हम सदर्न हेमिस्फेयर में क्या वर्नल इक्विनॉक्स की फिनोमिना देख सकते हैं, ठीक है। अब इसको फिर ऑस्ट्रेलिया और फिर अन्य कंट्रीज जो सदर्न हेमिस्फेयर में अफ्रीका के कई कंट्रीज़ हैं, अफ्रीका कॉन्टिनेंट के, वो फील करते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या है सेम प्रोसेस, अब क्या होगा यहाँ से जब इस पोजीशन में आता है तो यही जो लाइट है जो यहाँ पे
यहाँ यहाँ जब पोजीशन में थी तो इक्वेटर पे पड़ रही थी, अब यही कहाँ आ गई, शिफ्ट हो गई इक्वेटर से कैंसर पे, ठीक है, कर्क रेखा पे शिफ्ट हो गई, ठीक है। तो ये था टोटल प्रोसेस सीजन चेंजिंग का, ठीक है। अब इसको हम क्लियर कर लेते हैं। देखिए अब ये था टोटल प्रोसेस, मतलब सीजन चेंज क्यों होता है, ठीक है। अब यहाँ से गर्मी से लेके हम गर्मी से लेके हल्का ये 8 मंथ जो आपका आता है सदाबहार मौसम, वहाँ से लेके हम ठंडी तक की यात्रा किए। ठंडी से लेके फिर थोड़ा और ठंडी गए, फिर धीरे धीरे अपनी गर्मी स्टार्ट हो जाती है मार्च से। हाँ, मार्च से गर्मी स्टार्ट हो जाती है और फिर 21 जून से लेके इसके बीच में हम क्या करते हैं, अच्छा खासा गर्मी महसूस करते हैं, ठीक है। तो ये तो रहा टोटल रीजन सीजन चेंजिंग के ऊपर, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को पूरा अच्छे से समझ में आया होगा। अगर किसी को कोई असुविधा हो तो वो कमेंट कर सकता है, ठीक है। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, ठीक है। और यदि जो लगता है कि आपको ये हेल्पफुल है तो आप किसी की मदद करना चाहते हैं अपने दोस्त की या किसी की भी, तो आप इसको शेयर कर सकते हैं उसके हेल्प के लिए, ठीक है। अगर इसमें कुछ कंटेंट आपको मिस्टेक लगे या फिर कोई भी असुविधा हुई हो तो आप कमेंट करें, हम उसको अगेन एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। या यदि जो कोई भी डाउटेबल आपके पास टॉपिक है तो आप हमें सेंड करें कमेंट में, हम उस पर कोशिश करेंगे वीडियो बनाएं, ठीक है। आपको समझाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। देखिए जैसा कि लोगों का नाम ही है इजी वे डाउट डिस्ट्रॉयर, मतलब आप अपनी डाउट यहाँ पे शेयर करेंगे, यदि जो वो इम्पोर्टेंट होगा तो हम उस पर ज़रूर वीडियो बनाएंगे, ठीक है। धन्यवाद।